हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 12 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स फॉर रूरल लैंड ओनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भूस्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है स्वामित्व स्कीम के अंडर में जो रूरल लैंड ओनर्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण। तो 24 अप्रैल 2020 को हुआ था नेशनल पंचायती राज डे और इसी दिन के उपलक्ष्य में जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी स्वामित्व के, जिसके तहत जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो भी भूस्वामी हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके लिए उनके प्रॉपर्टी का कार्ड दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके प्रॉपर्टी कार्ड का फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया है। तो इससे होगा क्या, जो भी विलेज में लोग हैं अगर उनको उनके प्रॉपर्टी का जो फिजिकल कार्ड है अगर वो मिल जाता है तो उससे वो अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अदर बेनिफिशियल बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लॉन्च हो जाने से लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स अपने प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं एक SMS लिंक के द्वारा। जो SMS लिंक है वो उनके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे सेंड किया जाएगा और उस लिंक पे जाके वो अपने प्रॉपर्टी के लिए कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं तो उनको फिज़िकली प्रॉपर्टी कार्ड्स भी दिए जाएंगे उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये अभी शुरू किया गया है भारत के 6 राज्यों में 6 स्टेट्स के लगभग 763 विलेजेस को कवर किया जाएगा अभी फर्स्ट फेज़ में। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका, ये 6 स्टेट्स हैं, जिसमें से उत्तराखंड में से 346 गांव हैं, हरियाणा में 221 गांव हैं, महाराष्ट्र के 100 गांव हैं, मध्य प्रदेश के 44 गांव, उत्तराखंड के 50 गांव और कर्नाटका के 2 गांव। तो टोटल 6 स्टेट में से 763 गाँव को कवर किया जा रहा है फर्स्ट फेज़ में। और इसे अभी फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 4 सालों के लिए लॉन्च किया गया है 2020 से 2024 तक के लिए। और इसका टारगेट है आने वाले सालों में लगभग 6.62 लाख विलेजेस यानी गांवों को कवर किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 टाइटल इन वुमेन सिंगल कैटेगरी। महिलाओं के एकल श्रेणी में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में ईगा स्वियातेक ने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन। वुमेन सिंगल कैटेगरी में 2020 का फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्वियातेक ने। और ये हैं पोलैंड की, और ये पोलैंड की पहली फीमेल प्लेयर बन गई हैं टेनिस की जिन्होंने सिंगल कैटेगरी में ग्रैंड स्लैम जीता है। और इन्होंने फाइनल में हराया सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन ने इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। उसके बाद जो नाओमी ओसाका ने अभी हाल ही में हुआ US ओपन जीता था वुमेन सिंगल कैटेगरी में, और सोफिया केनिन ने भी वुमेन सिंगल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और ये जो सिमोना हैलेप हैं इन्होंने पिछले साल, याद रखिएगा, 2019 का विंबलडन जीता था। वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में 2019 का विंबलडन जीता था। और पेंडेमिक के कारण इस साल विंबलडन हुआ नहीं। तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो पेंडेमिक के कारण इस साल विंबलडन नहीं हो पाया और बाकी के 3 ग्रैंड स्लैम हुए हैं। तो जो फ्रेंच ओपन है इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। और यूजुअली ये मई जून के बीच में खेला जाता है हर साल, लेकिन इस साल पेंडेमिक के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी ये रिसेंट में हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। इस साल मिला के इसके टोटल एडिशन हो चुके हैं 124, यानी इस साल इसका ये 124वां संस्करण हुआ। इसका वेन्यू है स्टाडे रोलैंड गैरोस और इसे क्ले सरफेस पे खेला जाता है। टेनिस का जो गेम होता है लॉन टेनिस, उसमें 3 तरह के सरफेस यूज़ होते हैं। एक होता है क्ले, एक होता है ग्रास और एक होता है हार्ड कोर्ट। तो 3 तरह के कोर्ट होते हैं। तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इसका प्राइस है 38 मिलियन यूरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और एक्चुअली में ये साल में 2 बारी मनाया जाता है। ओके, एक मनाया गया है अभी 10 अक्टूबर को और एक मनाया जाता है 9 मई को। तो इसके लिए थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा। तो ये दिन ऑर्गेनाइज करा जाता है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में। कि किसके किसके, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, उसके साथ ही द अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, उसके साथ ही कोलोराडो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिकास यानी EFTA। तो इन 4 ट्रीटीज़ के द्वारा इसे पार्टनरशिप में इसे ऑर्गेनाइज करा जाता है और इसे हर साल 2 बारी मनाया जाता है, 9 मई को और 10 अक्टूबर को। और इसे मनाया जाता है ताकि जो प्रवासी पक्षी हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाए लोगों को, और उसके अलावा जो प्रवासी पक्षी हैं उनका कंजर्वेशन किया जाए। ओके, उनके संरक्षण के लिए अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जाती है इस दिन। तो ये रिवीजन कर लेते हैं अभी तक अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ आए हैं। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस जिसके लिए थीम रखी गई थी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, और इसके लिए थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, और 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड स्पेस वीक, और इसकी थीम रखी गई थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे जिसके लिए थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस साल पहला सोमवार पड़ा 5 अक्टूबर को, और इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और इसके साथ ही 5 अक्टूबर को मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद आया 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को मनाया गया फिर इंडियन एयरफोर्स डे, और इसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड एग डे। उसके बाद 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत में मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वीक। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जिसके लिए थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और अब मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जिसके लिए थीम रखी गई है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म में। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का PDF और MP3 फाइल चाहिए रिवीजन के लिए तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में प्रदीप कुमार रावत जी को नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में। और जो जयदीप मजूमदार हैं कुछ ही दिनों पहले इन्हें ऑस्ट्रिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, और अभी हाल ही में इन्हें ऑस्ट्रिया के साथ साथ होली सी में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो देवयानी कुमार खोबरागड़े हैं इन्हें भी हाल ही में कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। कंबोडिया में ये हुई हैं भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त। और उसके अलावा जो राज श्रीवास्तव जी हैं इन्हें कुछ ही दिनों पहले क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जो नीदरलैंड्स है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट है प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल है नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम, और करेंसी यहाँ पे यूरो भी चलती है और उसके साथ ही US डॉलर भी चलता है। मेन करेंसी यूरो है वैसे लेकिन US डॉलर भी चलता है। तो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट,
कैपिटल है एम्स्टरडैम और करेंसी है यूरो एंड यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड्स। कौन सा राज्य हर ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में गोवा बना है भारत का पहला हर घर जल, जिसने कि वहाँ पे जितने भी ग्रामीण परिवार हैं सबको नल का जल कनेक्शन प्रोवाइड कराया है। तो अभी हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि गोवा बन गया भारत का पहला हर घर जल स्टेट, जिन्होंने अपने ग्रामीण इलाकों में 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया है और जहाँ पे कवर किए गए हैं 2,30,000 हाउस होल्ड्स लगभग। तो जो जल जीवन मिशन है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका एम था 2024 तक हर ग्रामीण घर में जो पीने का पानी है उसके लिए नल का कनेक्शन देना। तो जो गोवा के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक साउथ गोवा, तो साउथ गोवा में 191 ग्राम पंचायत में लगभग 98,000 हाउस होल्ड्स को कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया और जो नॉर्थ गोवा है वहाँ पे लगभग 65,000 ग्रामीण हाउस होल्ड्स को कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया। और इसके साथ ही जितने भी घर थे तो 100% घरों में नल का कनेक्शन करा दिया गया है। तो गोवा की बात करें तो कैपिटल है गोवा की पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और इन्हें अभी हाल में एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का। एक्चुअली में भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इन्हें गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एस्टिमेशन व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट इन इंडियाज जीडीपी इन फिजिकल ईयर 21। भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? तभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9.5% की गिरावट आएगी। ओके, 9.5%। तो अभी प्रेजेंट में जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण और ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबकी जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है और इससे भारत की भी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। तो अभी जो भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एस्टिमेशन दिया है कि कोविड-19 के चलते फिजिकल ईयर 2021 में जो भारत की जीडीपी है उसमें 9.5% की गिरावट आएगी। और उसके साथ ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि काफ़ी जगह जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है, रिकवरी हो रही है, साइंस दिख रहे हैं रिकवरी के लिए। तो जनवरी से लेके मार्च तक अगले वित्तीय वर्ष में जो जीडीपी है उसमें भी रिकवरी होने के आसार हैं। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत में बैंकों का बैंक माना जाता है, यानी सेंट्रल बैंक है जो कि बैंकों के लिए गवर्निंग बॉडी है और इसका स्थापना हुआ था 1935 में कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव हो गया महाराष्ट्र मुंबई में और प्रेजेंट में भी यही है। और प्रेजेंट में गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास जी और ये आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। और अभी प्रेजेंट में एक और न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ओके, तो 3 डिप्टी गवर्नर थे लेकिन एक डिप्टी गवर्नर का जो पद था वो खाली था। तो अभी हाल ही में एम राजेश्वर राव जी को एम राजेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है आरबीआई के 4थे डिप्टी गवर्नर के रूप में। तो ये एक बार देख लेते हैं जो भारत की जीडीपी को लेकर अभी तक प्रेडिक्शन आए हैं इस साल अलग अलग रेटिंग से, तो एक बार उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो निगेटिव साइन है ये दर्शा रहा है जीडीपी में गिरावट। ठीक है, तो जो यूएनसीटीएडी है यानी अंकटैड, इनके अनुसार भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 5.9% की गिरावट आएगी। केयर रेटिंग के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिच सॉल्यूशंस के अनुसार 8.6% की गिरावट। यूबीएस सिक्योरिटीज़ के अनुसार भी 8.6% की गिरावट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 9% की गिरावट। क्रिसिल के अनुसार भी 9% की गिरावट। S&P रेटिंग की तरफ से भी 9% की गिरावट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 9.5% की गिरावट। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 9.6% की गिरावट। OECD की तरफ से 10.2% की गिरावट। फिच रेटिंग्स के अनुसार 10.5% की गिरावट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 10.9% की गिरावट। ICRA के अनुसार 11% की गिरावट। मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट। इंडिया रेटिंग के अनुसार 11.8% की गिरावट। उसके अलावा NCAER के अनुसार 12.6% की गिरावट। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार
14.8% की गिरावट। और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके अनुसार भारत की GDP में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट। आनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना बना है विश्व का पहला बैंक जिन्होंने कि जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को अप्रूवमेंट दे दिया है। ठीक है, तो आंसर है इसका अर्जेंटीना। तो इसका मतलब क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट का। तो जो व्हीट होता है यानी गेहूँ, इसके जीन्स में बदलाव किया जाता है और इनको ड्रॉट टॉलरेंट बनाया जाता है। ड्रॉट यानी जो सूखा होता है, ठीक, तो अगर पानी की कमी ना मिले और सूखा पड़ जाए तो फसल काफ़ी जल्दी ख़राब होती, उग नहीं पाता है व्हीट अच्छे से। तो इसीलिए उसके जीन में बदलाव करके उसको ड्रॉट टॉलरेंट बनाया जाता है ताकि वो सूखे में ज़्यादा दिन तक आसानी से रह सके, ख़राब ना हो और उसके उगने में भी कोई दिक्कत ना हो सूखे ज़मीन पे। तो इसी तरह के व्हीट में जीन के बदलाव को हाल ही में अर्जेंटीना की सरकार ने अप्रूवमेंट दिया है। ओके, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही चीज़ों के लिए। तो जो अर्जेंटीना की कैपिटल है वो है ब्यूनोस एयर्स। ओके, ब्यूनोस एयर्स। करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के एल्बर्टो फर्नांडेज। ओके, प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडेज। ओके, और कैपिटल है ब्यूनो एयर्स और करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन केरला इन पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। पल्लक्कड़ ज़िले में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है केरला का पहला मेगा फूड पार्क और इसका इनॉग्रेशन किया गया है केरला के पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये केरला का पहला मेगा फूड पार्क होगा जो कि पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है और उसके अलावा पूरे भारत का ये 20वां मेगा फूड पार्क होगा। और ये जो मेगा फूड पार्क होते हैं इनका एम होता है एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना जो कि लिंक इस्टेब्लिश करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बीच में और उसके साथ ही मार्केट के बीच में। तो इससे जो है फार्मर्स, उसके अलावा जो फार्मर्स प्रोडक्शन करते हैं तो उनके बाद जो उनका प्रोसेसिंग होता है, तो जो प्रोसेसर्स होते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, तो इन तीनों ही लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाने के लिए ये मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इससे जो भी प्रोडक्शन है एक तो उसकी वैल्यू में और भी ज़्यादा बढ़ावा हो जाता है, वेस्टेज काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है, उसके अलावा जो फार्मर्स हैं इनकी इनकम भी बढ़ जाती है और उसके अलावा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं ग्रामीण इलाकों में। तो इसलिए ये मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं। तो जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन हैज़ बिन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाई DRDO रिसेंटली। हाल ही में DRDO द्वारा किस स्वदेशी विकसित मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तभी हाल ही में DRDO ने एक स्वदेशी डेवलप्ड मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन जिसका नाम है रुस्तम 2, ओके, रुस्तम 2 नाम है इस ड्रोन का और इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। और इसके अलावा जो रुद्रम हैं, निर्भय हैं और शौर्य हैं, ये मिसाइल हैं और इनका भी अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा ही। ओके, तो रुद्रम, निर्भय, शौर्य ये मिसाइल हैं और ड्रोन का नाम है रुस्तम 2। तो जो DRDO है यानी द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने अभी हाल ही में जो ड्रोन है पूरी तरह से स्वदेशी इंडिजिनसली डेवलप्ड है रुस्तम 2, एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। और परीक्षण के समय में जो इसका अचीवमेंट था, मतलब ये 8 घंटे तक इसका परीक्षण किया गया 16,000 की फीट की ऊंचाई पे और उसके बाद भी इस पर 1 घंटे तक की बैटरी बची थी। और इसका जो परीक्षण है ये कराया गया था कर्नाटक के चित्रदुर्गा में। और ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है कि 2020 के अंत तक इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और उसके बाद इसका जो अचीवमेंट होगा ये 18 आवर्स तक काम कर सकता है कंटिन्यूली 26,000 फीट की ऊंचाई पे। यानी जैसे ड्रोन का यूज़ कर रहा है कोई तो 26,000 जो मैक्सिमम उसकी ऊंचाई है 26,000 फीट तक ये जा सकता है और 18 घंटों तक कंटिन्यूसली ये फ्लाई कर सकता है। तो जो DRDO है इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है प्रेजेंट में G. सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड रिसेंटली बाई इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक द्वारा कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। तभी हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर सागर कवच नाम की एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वो कंडक्ट कराया था और ये 2 दिनों तक चली है। तो ये जो 2 दिनों तक चली है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच, ये एक्चुअली में क्या है कि एक हाफ ईयरली एक्सरसाइज है, यानी साल में 2 बार होती है, हर 6 महीने में एक बार ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कोस्टल एरियाज़ हैं केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप के पास इसे कंडक्ट कराया गया था। तो जो भी यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को चेक करना, उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होते हैं उनको वैलिडेट करना। तो ये 2 चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के अलावा कोस्टल पुलिस, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोची पोर्ट, फिशरीज डिपार्टमेंट, कस्टम्स, मैरीन इन्फोर्समेंट विंग, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, लाइट हाउस डिपार्टमेंट और फिशरमैन कम्युनिटी, इन सारे ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है जयजीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ। तो अभी हाल ही में जयजीत सिंह जी को महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया डोनेट्स 1.8 मिलियन N95 मास्क टू फिलाडेल्फिया USA। तो अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया को 1.8 मिलियन N95 मास्क दान दिए हैं। नेक्स्ट इज नित्यानंद नायक टू रिसीव सरला पुरस्कार। नित्यानंद नायक जी को सरला पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लॉन्चेस इट्स न्यू मोटो इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। अभी हाल ही में जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है भारत में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने अपना एक नया मोटो लॉन्च किया है और नया मोटो है AIFF का इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। ओके, जिस तरह से बैंक के लिए उसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का मोटो भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मोटो ज़रूर याद रखिएगा। AIFF का नया मोटो है इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। और लास्ट है HDFC बैंक CMO रवि सांथनम रैंक्ड 39th इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs। तभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO की सूची जारी की है और उसमें भारत की तरफ से HDFC बैंक के CMO रवि सांथनम 39वें नंबर पर हैं। ओके, और ये भारत की तरफ से इकलौते CMO हैं इस लिस्ट में जगह पाने वाले। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट्स डले खुरसानी चिली हैज़ गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज़ GI टैग। किस राज्य के डले खुरसानी मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच कंट्रीज इंडियन एम्बेसी बिकम्स द फर्स्ट एम्बेसी टू यूज़ सोलर एनर्जी। किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला दूतावास बन गया है। तभी हाल ही में मेडागास्कर में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पे एक सोलर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है और जो दूतावास है एम्बेसी है पूरी तरह से अब सोलर एनर्जी पे रन करेगा और वो दूतावास पहला भारतीय दूतावास बन गया है किसी भी देश में जो कि सोलर एनर्जी का यूज़ करेगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।